जो बोलते हैं ना कि बिल्कुल लास्ट एज पे आके, मेरी एज इस वक्त 28 है और मैंने 28 में सारे क्लैरिकल एग्ज़ाम किए, जो कि लास्ट एज है 28 क्लैरिकल की। और तीनों क्लैरिकल इसीलिए मतलब कहते हैं कि बहुत ज़्यादा सपोर्ट चाहिए पेरेंट्स का, जो कि मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे पास है। प्राइवेट स्कूल में टीचर थी, 5 साल मैंने टीचिंग करी है और वहाँ पर कभी मेरा फोकस ही नहीं था कि मैं गवर्नमेंट जॉब करूँ। बट स्टार्ट किया, कलीग ने फोर्स किया कि आप थोड़ा सा आगे बढ़ो, तो स्टार्ट किया और यहाँ तक मैं आई अपने मम्मी पापा की वजह से। मैं इसके पीछे ऐसे खड़ी रही कि तू लास्ट सीढ़ी पे है बेटा, तू इसे कवर कर ले, मैं तेरे पीछे हूँ, कोई कुछ नहीं कह सकता। जब मैं हूँ, तुम अपना पढ़ो, मैं तुम्हें सम्मान। मैंने 2020 में आफ्टर लॉकडाउन स्टार्ट किया था प्रिपरेशन, और स्टार्टिंग मेरी आरआरबी के एग्ज़ाम्स से थी, लेकिन क्योंकि लैक ऑफ प्रैक्टिस मैं वो एग्ज़ाम्स क्लियर प्री ही नहीं कर पाई थी। मुझे कुछ पता नहीं था, कोई गाइडेंस नहीं थी, तो मैं प्री एग्ज़ाम्स भी बिल्कुल मतलब बोलते हैं ना कि मैं 70 मार्क्स तो आरआरबी क्लर्क में 70 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करके आई थी और उस टाइम पे कट ऑफ गई थी 73। तो उम्मीद ही नहीं थी कि मेरा हो भी पाएगा, बट हिम्मत नहीं आ रही। और मैंने उसी साल आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क और एसबीआई पीओ तीनों प्री क्लियर किए और तीनों मेंस भी दिए थे। तो मुझे जो मेरा कॉन्फिडेंस था ना, मैं एक्चुअली स्टार्टिंग अगर स्कूल लेवल से बात करूँ तो मैं एक ब्राइटेस्ट स्टूडेंट जो बोलते हैं उनमें से थी। हमेशा अपने स्कूल को टॉप किया था, 12th में डिस्ट्रिक्ट टॉप किया था। उसके बाद जब फेलियर देखते हैं ना तो बहुत कि क्या हमसे हो पाएगा, ये वाला क्वेश्चन होता है कि हमसे हो पाएगा। अभी तक तो सारे एग्ज़ाम्स क्लियर कर लिए थे, बट यहाँ पर जब मैंने जो तीनों एग्ज़ाम्स प्री क्लियर हुए तो मुझे थोड़ा जो कॉन्फिडेंस लूज़ हुआ था वो वापस गेन कर लिया और हिम्मत नहीं आ रही। बट मेंस नहीं क्लियर हुआ था, मेंस नहीं हुआ। 2021 दिया। स्टार्टिंग में बोलते हैं ना कि जैसे हार के दोबारा से जीते थे, तो शायद ओवर कॉन्फिडेंट हो गई थी। तो 2021 में प्री तो सारे हुए, 6 एग्ज़ाम्स मैंने सिर्फ बैंकिंग के एग्ज़ाम्स दिए और कोई एग्ज़ाम्स नहीं दिया। और मेंस उस बार भी नहीं हुए, एक भी एग्ज़ाम मेंस क्लियर नहीं हुआ उस बार ही। 2022 में मैंने जब वापस से एग्ज़ाम्स दिए, सारे एग्ज़ाम्स दिए, सारे क्लियर किए प्री, और मेंस में मैंने तीनों क्लैरिकल क्लियर किए। जो बोलते हैं ना कि बिल्कुल लास्ट एज पे आके, मेरी एज इस वक्त 28 है और मैंने 28 में सारे क्लैरिकल एग्ज़ाम किए, जो कि लास्ट एज है 28 क्लैरिकल की। और तीनों क्लैरिकल इसीलिए मतलब कहते हैं कि बहुत ज़्यादा सपोर्ट चाहिए पेरेंट्स का, जो कि मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे पास है। मेरे मदर फादर कभी भी बोलते हैं कि सब लोग की लड़की इतनी बड़ी हो गई, शादी नहीं कराई आपने। सब बोलता है कि लड़की इतनी बड़ी हो गई, आपकी शादी नहीं कराई अपने अपनी लड़की की, लड़का वड़का देखिए थोड़ा सा। तो मेरे मम्मी पापा ने, मैंने बोला 20 में जब मुझे मेरे कलीग, एक्चुअली मैं एक प्राइवेट स्कूल में टीचर थी, 5 साल मैंने टीचिंग करी है और वहाँ पर कभी मेरा फोकस ही नहीं था कि मैं गवर्नमेंट जॉब करूँ। बट स्टार्ट किया, कलीग ने फोर्स किया कि आप थोड़ा सा आगे बढ़ो, तो स्टार्ट किया और यहाँ तक मैं आई अपने मम्मी पापा की वजह से, क्योंकि उन्होंने कभी भी मुझे ये काम करो वो काम करो कभी नहीं बोला। बीइंग अ गर्ल, मैं कभी भी आज भी घर पे कोई भी काम नहीं करती हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे मम्मी पापा का मुझे सपोर्ट है और बोलते हैं कि तुम पढ़ो, सिर्फ पढ़ो, पढ़ के घर का नाम रोशन करो। और मैं पहली, मेरे पूरे ख़ानदान में, पूरी फैमिली में, मेरे किसी भी, मैं एक बिजनेसमैन फैमिली से हूँ, घर में सब बिजनेस करते हैं सारे लोग, सिर्फ मैं हूँ जिसको एक गवर्नमेंट जॉब मिली है। कांग्रेचुलेशन। बहुत अच्छा लग रहा है इस समय यहाँ स्टेज पे खड़ी हूँ। मैं खुद अपना चाहती थी कभी कि मैं कुछ कर पाऊँ, और स्टेज पे खड़े होके, चाहे मुझे कैसी भी नौकरी मिले, कुछ भी मिले, कुछ भी करना पड़े, लेकिन स्टेज पे आऊँ। आज मैं अपनी वजह से ना आ पाई, लेकिन अपनी बेटी की वजह से आज स्टेज पे आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, बिकॉज ये वीडियो आई थिंक हम यूट्यूब पे डालना चाहेंगे।
उन पेरेंट्स के लिए आप क्या एक मैसेज देना चाहोगे जो सोचते हैं कि लाइक 25 एक फेलियर के बाद या 2 फेलियर के बाद कि चल बेटा आप शादी कर देते हैं, तो बिकॉज आपकी बातें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे, तो आप क्या कहना चाहोगे? बिकॉज आपने भी कहीं ना कहीं, इन्होंने बोला तो आपने भी फेस किया होगा, राइट? तो आपका क्या एक ऐसा माइंड सेट है जो आप दूसरों के साथ शेयर करना चाहोगे? बिकॉज मैं भी यही चाहती हूँ कि कोई भी बच्चा अगर पढ़ रहा है लास्ट सीढ़ी पे है तो उसे पूरा हो जाए, उसकी सीढ़ी से गिरने के लिए मैं ऐसे खुद, सब लोग कहते हैं शादी करो शादी करो, अभी लॉकडाउन हुआ था, कम पैसे में शादी हो जाएगी, थोड़े लोगों में शादी हो मुझे भी जाएगी, रिग्रेट है। हाँ, नहीं थोड़े लोगों में भी शादी हो जाएगी। खुद मेरे घर के मैं ससुराल में सब लोग कहते थे, लेकिन मैंने कहा हाँ ठीक है करूँगी करूँगी, लेकिन मैं इसके पीछे ऐसे खड़ी रही कि तू लास्ट सीढ़ी पे है बेटा, तू इसे कवर कर ले, मैं तेरे पीछे हूँ, कोई कुछ नहीं कह सकता, जब मैं हूँ तुम अपना पढ़ो, मैं तुम्हें संभाल लूँगी। इसीलिए कहते हैं कि मॉम डैड का जो होता है ना वो अलग ही पिलर, जैसे कहते हैं ना घर का जो पिलर होता है वो मम्मी पापा ही होते हैं, तो मुझे भी ऐसा लगता है कि पेरेंट्स का सपोर्ट तो बहुत ही बड़ा होता है। सो क्लैप तो मम्मी के लिए करते हैं। थैंक यू। तो मैंने स्टार्टिंग में मॉक्स शुरू किए, मॉक्स देने शुरू किए, तो मेरी प्रैक्टिस हो गई, विद इन टाइमर मुझे अपना मॉक कंप्लीट करने की आदत बनाई। तो जैसे मॉक में कभी कोई क्वेश्चन है और वो मेरे लेवल से नहीं हो पाया मुझसे, तो मैं उसको बार बार एनालाइज भी करती थी कि ये क्यों नहीं हुआ या कैसे होगा, मेरे से नहीं बना या उनका सॉल्यूशन मुझे नहीं समझ में आया, तो मैंने अपने कलीग से, मतलब जो साथ मेरे फ्रेंड्स थे उन लोगों से पूछा, डिस्कस किया और क्लियर किया वो डाउट। तो डाउट नहीं छोड़े कभी भी। कोई टॉपिक था उसको बेसिक से लेके शुरुआत से लेके खत्म तक मैंने उसको पढ़ा, और ऐसा नहीं किया कि जो है सिर्फ थोड़ा सा पढ़ लिया या एक टॉपिक पढ़ लिया और आगे बढ़ गए, ऐसा नहीं किया था। मतलब शुरुआत आपने से लेके पहले आखिर क्लियर किया तक अपने पढ़ा। बेसिक्स, बेसिक क्लियर करने में आपको कितने मंथ लगे थे? जो बैच जैसे टीचर्स लेते हैं 3 महीने का या 2 महीने का जो भी, वो मैंने पूरा पूरा कंप्लीट किया था। अच्छा अच्छा, मतलब वही 2 से 3 महीने आपने लिए बेसिक कवर करने में, जी मैम। ठीक है। फिर आपकी ये गलती ये रही, आपने मॉक नहीं दिए थे उसके साथ, तो आपको हाँ, अलग स्टार्टिंग में मार्क्स नहीं देते, मुझे टाइम, लगता था ना, तो एक्चुअली एक डर लगता था मार्क्स में कि मतलब अभी तो मेरा बेसिक ही कंप्लीट नहीं है तो मैं क्या ही करूंगी मॉक देके, यही तो इसीलिए इसलिए। मैं एस्पिरेंट से बोलती हूँ कि आपका जैसे ही 40% सिलेबस कंप्लीट होता है मॉक से टच बनाना स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आपको डबल मेहनत ना करनी पड़े, राइट? अगर आप जी मॉक से जी। टच बना लोगे तो आपको एक राइट डायरेक्शन में, आप जो स्टडी कर रहे हैं, आपको कौन सा टीचर क्या पढ़ा रहा है उसकी नीड भी आपको पता लगती है कि यार सही डायरेक्शन में हम जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, ठीक है। मेंस की स्ट्रेटेजी आपने क्या फॉलो करी, कैसे मेंस की प्रिपरेशन करी? मैम जैसे मैं आज भी पढ़ती हूँ ना, तो मैं बेसिक तो एक बार कर लिया ना, अब क्या ही बार बार उसको करना है। ठीक है, आपने अगर बेसिक कर लिया है और आप कवर कर चुके हैं, तो मुझे लगता है कि आप आगे बढ़ो, हाई लेवल क्वेश्चंस करो, चाहे रीजनिंग में हो या मैथ्स में हो। इंग्लिश जैसा आता है वैसा ही हमेशा रहता है, बस थोड़ा सा लेवल हार्ड कर दिया जाता है। आई थिंक जो कुछ ऐसे वर्ड्स यूज कर लिए जाते हैं जो कि थोड़ा हमारे टच में नहीं होते हैं, बस इंग्लिश का इतना ही डिफरेंस होता है प्री और मेंस में, बाकी कुछ भी नहीं होता। प्रीलिम्स में बहुत इजी इंग्लिश होती है और मेंस में कुछ ज्यादा बहुत ज्यादा, ऐसा बोलते हैं, बहुत ज्यादा टफ नहीं होता है, ठीक है, सिमिलर सिमिलर सा होता है। बट रीजनिंग और मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में बहुत ज्यादा लॉजिकल पूछ लिया जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। जैसे हम प्रीलिम्स में बात करें तो 5 क्वेश्चन अरिथमेटिक, 10 क्वेश्चन अरिथमेटिक से आ गए, 5 जो है वो क्वाड्रेटिक आ गया, 5 सिंप्लीफिकेशन या अप्रोक्स आ गया, और 5 जो है डीआई से आ गया, ऐसा पेपर बनता है। तो बहुत क्लियर क्लियर पैटर्न हमारे सामने होता है कि हमको ये करके जाना है और हमारा क्लियर हो जाना है प्रीलिम्स। बट मेंस में जो है वो ऐसा नहीं होता है, होता सब कुछ बेसिक से रिलेटेड ही है, लेकिन हमको थोड़ा सा उस पर लॉजिक लगा के सोचना होता है, दैट्स इट, और कोई मैटर नहीं वो करता। बट अगर आपके बेसिक्स क्लियर होंगे तो मुझे लगता है आप मेंस में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा क्लियर करने में। अगर हम बात करें यहाँ पर कि जैसे मेंस में क्या होता है कि यूजुअली एस्पिरेंट्स काफी टाइम तक मतलब फेलियर फेस करते हैं, एक बार को प्रीलिम्स निकल जाता है, बट मेंस का जब एग्जाम आता है तो मोस्टली एस्पिरेंट पूछते हैं कि कैसे पढ़े, क्या स्ट्रेटेजी। तो मेंस के लिए आपने क्या स्ट्रेटेजी लगाई थी? आप क्या ऐसे ही रैंडम क्वेश्चन सॉल्व करते थे, मॉक टेस्ट लगाते थे, या फिर पीडीएफ बंडल से प्रैक्टिस करते थे डेली डाटा? मैम फर्स्ट ईयर में जब मैंने मेंस एग्जाम दिए थे तो मैंने मॉक नहीं लगाया था, मुझे डर लगता था मेंस के मॉक से। मतलब जैसे प्रीलिम्स फियर वाला होता टाइम है था जिसे वैसे लोग। ही मेरा, हाँ, कि इतना बड़ा टाइम बैठ के उसको पेपर देना है, वो भी क्लियर नहीं होगा, क्या फायदा उसको पढ़ने से। तो अच्छा, वो मतलब मैथ्स में मार्क्स कम आएंगे। जीए ज्यादा अच्छे से नहीं पढ़ती थी, बट पढ़ती थी, बहुत अच्छे से नहीं पढ़ती थी। ठीक है, धीरे धीरे इम्प्रूव किया जीए पे, क्योंकि जीए मेरे को रट्टाफिकेशन वाला सीन लगता है, मैं रटती हूँ तो मुझे नींद आने लगती है। तो
मैं जो है बहुत अवॉइड करती थी जीए। सेकेंड ईयर में भी मेरे साथ यही रहा कि मैंने सारे सब्जेक्ट्स पे कमांड कर लिया, मैथ्स में अच्छे नंबर आने लगे, रीजनिंग में अच्छा करने लगी, इंग्लिश में अच्छे, इंग्लिश मेरी एक्चुअल में थोड़ा ठीक ही है। तो कभी बहुत सारे बच्चों की स्टूडेंट्स भी वीक होती है जिसकी वजह से उन लोगों को परेशानी होती है इंग्लिश में, मेरी को ऐसे कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। तो जीए में मैं सो जाने वाला सीन था, तो मेरे जीए में सेकेंड ईयर में भी मेरे टाइम जो है, मैंने भी 2 साल लगातार फेलियर्स देखे हैं। तो सेकेंड ईयर में भी मेरे साथ यही होता था, मैं जो है बहुत किसी एग्जाम में मेरे 6 नंबर आ रहे हैं, किसी में 9 नंबर आ रहे हैं, बस इतने ही नंबर आए थे। एटलीस्ट इस साल मेरे को 1 डिजिट में मार्क्स फेस नहीं करने, मैंने इस बार मैंने हमेशा 2 डिजिट्स में मार्क्स लिए हैं, चाहे 11 हो या 19 हो, 20 हो, इतने ही आया मेरे मार्क्स जीए में। इसके अलावा गर्विता एक पॉइंट मैं ये पूछना चाहूंगी जो कि फीमेल्स के लिए यूजुअली, जैसा कि जब हम इवेंट में आए थे तो मैंने आपकी मॉम से एक क्वेश्चन किया था कि आपने भी बोला था कि 28 एज हो जाती तो आसपास की जो सराउंडिंग है वो शादी के लेके बहुत बोलने लगती है कि भाई अब तो लड़की की शादी कर दो, है ना। तो वो जो फेस किया था तो उसमें उन्होंने एक मैसेज दिया था कि उन्होंने आपको फुल सपोर्ट किया था, तो आप उस बारे में क्या बोलना चाहो। यस मैम, आज मैं जो मतलब मैं बोल रही हूँ, उस दिन जो मेरी मदर की खुशी थी ना, वो एक्चुअली सपना पूरा हो गया उनका। मैंने बहुत स्टेटस भी लगाया था कि मेरी माँ का सपना गाइडली की वजह से पूरा हो गया, कि उनको स्टेज पे मिल गया आने को, बोल पाई वो एक्चुअली मेरे लिए ना, हर मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है, मेरे मम्मी पापा दोनों ही बहुत अच्छे हैं। मैंने बोल दिया कि मुझे अभी शादी नहीं करनी थी, तो कि ठीक है क्या करना है, टीचिंग करनी है, उन्होंने टीचिंग के लिए भी अलाउ किया। उसके बाद जब मैंने बोला कि मेरे को बैंक एग्जाम दे लूं मम्मी, तो मम्मी पापा दोनों की ठीक है दे लो। मैंने कभी भी क्योंकि मैं टीचिंग कर रही थी तो पैसा भी उसी से आ रहा था, तो मैंने कभी उनसे फोर्स नहीं किया या मुझे 1 रुपया भी दे दो आपसे, उनसे नहीं मांगा कभी मम्मी पापा से। अपनी ही टीचिंग की सैलरी से मैंने सारे फॉर्म वगैरह भरे। तो थैंक यू सो मच श्योर मैम। गर्विता, कनेक्ट होने के लिए और अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर कर। थैंक यू सो मच मैम, थैंक्स अ लॉट मुझे यहाँ बोलने के लिए, मौका देने के लिए।